अगर बात न करते प्रधानमंत्री इस देश के, और मैं ये बहुत हो सकता है मैं इस पर बड़ी आलोचना भी मेरी हो और कटु आलोचना हो, अगर बात नहीं करेंगे 75 पर, बात नहीं करेंगे 1951 पर, बात नहीं करेंगे शाहबानो केस पर, बात नहीं करेंगे राहुल गांधी के 2013 पर, तो फिर बताना पड़ेगा कि कहां तक पहुंचे। बताना पड़ेगा अनंत हेगड़े, अरुण गोविल या फिर ज्योति मिर्धा क्यों कह पाते हैं कि इस देश का संविधान बदल देंगे 400 पार आ जाएगा। तो लल्लू सिंह बताना पड़ेगा ना समीर जी। देखिए, जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा था कि 400 सीटें मिलने पर संविधान बदल देंगे, वो सारे लोग चुनाव हार गए। चाहे वो कर्नाटक से हेगड़े हो, निष्कासित तो कोई नहीं हुआ पार्टी से, जनता ने चुनाव हरा दिया, जनता ने हराया, निष्कासित तो कोई नहीं हुआ पार्टी से, पार्टी ने साइडलाइन तो किसी को नहीं किया। ठीक है, पार्टी ने उस समय अपना बयान दे दिया था कि भाई पार्टी का ये मत नहीं है, ये जरूर बयान रहा होगा। देखिए, कल संविधान दिवस पर चर्चा 2 दिन की लोकसभा में थी और इसकी डिमांड तो विपक्ष ने की थी ना कि संविधान पर चर्चा हो। 75 साल होने जा रहे हैं। जब आप इस 75 साल के संविधान पर चर्चा करने जा रहे हो और विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां पर बोलने रहे, प्रियंका गांधी जो वायनाड से सांसद बन के आ रही है, वो लोकसभा में शुरुआत करती है पार्टी की तरफ से बोलने की, तो आप इस तैयारी से तो आइए कि जब आपको मालूम है कि आपके सामने जब चर्चा का जब आखिरी वक्त होगा लोकसभा के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। और आप जानते हो कि 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में किस तरह के भाषण दिए और आपका भाषण कैसा रहा है मुद्दों को लेकर। तो आपको अनुभव होना चाहिए था कि जो व्यक्ति 10 साल से आपको लोकसभा में हर जगह मतलब निरुत्तर कर देता है और पूरी तैयारी के साथ आता है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को तैयारी से आना चाहिए। लेकिन वो तैयारी सारी पास्ट की है क्या समीर चौगांवकर? वो सारी तैयारी की नेहरू ने अमेंडमेंट किए, भाई नेहरू गुजर गए, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट्स किए, इंदिरा गांधी 1984 में गुजर गई, राजीव गांधी ने ये किया 91 में गुजर गए। ये सब पास्ट की तैयारी है क्या? देश अब आगे की फ्यूचर की तैयारी देखना चाहता है ना भाई, कि अब भविष्य क्या है इस देश का, संविधान से चलेंगे या नहीं चलेंगे, या सिर्फ कहेंगे नहीं चलेंगे। भाई कोई भी पार्टी विपक्ष की पार्टी के उसके इतिहास में जो किया उसे तो याद करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी तो लंबे समय शासन किया था। 75 साल में अगर 55 साल अगर गांधी परिवार का शासन रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र करेंगे ना। और आपको मालूम होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करेंगे, वो आपातकाल का जिक्र करेंगे। क्या राहुल गांधी के पास जो कांग्रेस ने 55 साल शासन किया है उसकी 5 भी उपलब्धियां नहीं थी बताने के लिए। 64 तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या उनकी 5 उपलब्धि राहुल गांधी नहीं बता पाए कि उस लोकतांत्रिक नेता ने जनता के हित में कौन से निर्णय लिए थे? अपने पिता जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे राजीव गांधी, क्या उनके 2 कारण नहीं गिना सके कि राजीव गांधी ने देश के लिए क्या किया? इंदिरा गांधी के बारे में, उनकी दादी के बारे में बता नहीं सके कि उन्होंने देश के हित में क्या क्या काम किए? क्या नरसिम्हा राव के कार्यकाल का जिक्र नहीं कर पाए? क्या वो 10 साल मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे उनके कार्यकाल का जिक्र नहीं कर पाए कि उनके शासन में हम लोगों ने देश के लिए ये किया है, संविधान के लिए हमने ये किया, संविधान कैसे बचा रहे हमने ये किया? तो अडानी पर जो सवाल है कि भाई अडानी को धारा भी दे देंगे और इस देश के जितने भी फेयर पॉलिसी बिजनेसेस हैं, फेयर पॉलिसी बिजनेसेस से लेकर एमएसएमई से लेकर अग्निवीर से लेकर, जवाब दें प्रधानमंत्री सदन में। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी हमेशा अडानी का जिक्र करते हैं, धारावी का जिक्र किया, उसी धारा में जिसका राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, दक्षिण मध्य से जो सीट लोकसभा में आती है सारी विधानसभा कांग्रेस हार जाती है, सिर्फ धारा में अपनी सीट जीतती है। लेकिन समीर चौगांवकर, अगर जीतना किसी भी सवाल का जवाब होता तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी भी जीत कर आ गई थी। परसों आशुतोष जी से मेरी बात हो रही थी, इमरजेंसी लगी 1975 में, 77 में इमरजेंसी कर्व हो गई, 80 में इंदिरा गांधी जीत कर आ गई और प्रचंड बहुमत से जीत कर आई, तो इमरजेंसी माफ हो गई। फिर माफ कर दीजिए उस अपराध से। इंदिरा गांधी इसलिए जीत की आई, 77 में जो सरकार बनी थी, जो जयप्रकाश नारायण ने जिनकी बनवाई थी, वो अपने कर्मों से मर गए। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम आपस में लड़ते रहे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 2.5 साल में सरकार इसलिए चली गई। लेकिन मैं तो उस बात का जवाब दे रही हूँ कि भाई बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, तो जीत क्या सारे सवालों का जवाब होती है क्या? आशुतोष में आप ही पर। हाँ समीर जी प्लीज। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसके परीक्षा तो लोक चुनाव ही होगी ना, जनता तय करेगी ना कि आप संविधान के हिसाब से चल रहे हो कि नहीं। जनता रखे आपकी उम्मीदों पे आप खरे उतर रखे हो, इसकी परीक्षा राजनीतिक दल कहाँ लड़ते हैं? जनता के बीच में लड़ते हैं, वोट बैंक की लड़ाई राजनीतिक दल लड़ते हैं। हर 5 साल में चुनाव लड़ने आपको जाना है। एक आदमी 3 बार लगातार चुनाव जीत रहा है और आप उसके खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पा रहे हो। विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री के रूप में जनता आपको देख रही है, आप शेडो प्रधानमंत्री कहलाते हो।
20 मिनट के भाषण में आप एक ऐसा बात नहीं कर पाते कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने में असर हो जाए या उसकी चर्चा हो। आप यानी मुझे कि पूछे राहुल गांधी किस साल से ये क्या नहीं, ये गरिमा जी, सनी गरिमा जी, चौगांवकर, एक सेकेंड विजय जी, ये बड़ा नॉर्मल डिस्कोर्स है क्या फिर? और आगे आने वाले 10 साल तक भी, आगे आने वाले 10 साल, फिर 20 साल, फिर 30 साल, फिर क्या ये बड़ा न्यू नॉर्मल है कि सुनेंगे हम यही 1951, यही 1975, यही 1984, ये सब 2013 सब सुना जाएगा? ये मतलब आप वही forward कुल मिलाकर planning की इस देश की फॉरवर्ड संसद से प्लानिंग उम्मीद मतलब लगा- जब हम ये क्या उम्मीद समीर जी करते हैं कह कि 2047 की बात जब हम बार बार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, हाँ। ये सरकार बार बार विकसित भारत की बात 2047 भाई, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन संविधान गए। के साथ हम कैसे 2047 तक एक नया भारत बनाएंगे, वो फॉरवर्ड प्लान, मतलब ये बात ठीक है, उसका कुछ हिस्सा हो सकता था कि वो, क्योंकि इतिहास की बात नहीं करेंगे तो नया इतिहास भी नहीं लिखेंगे। इतिहास से भी तो हम सीखते हैं ना, इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं तो इमरजेंसी से सीखते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही आज उस पर चर्चा करने की, लेकिन वो केवल एक कारण नहीं होता। और इस बात में भी कि भाई जनता, ये डेमोक्रेसी में है कि जनता जो आपको वो दे रही है, मैंडेट दे रही है वो, लेकिन मैंडेट तो फिर यदि ये ऐसा मसला होता तो फिर 1985 के चुनाव याद कीजिए। 1985 के चुनाव याद कीजिए, देश ने सबसे बड़ा सिख विरोधी दंगा देखा है और कांग्रेस पर आरोप है, और कांग्रेस को मैंडेट क्या मिला है? 414 सीट का, दिसंबर में चुनाव होता है, 414 सीट का। तो वो उसको बिल्कुल पैरेलल तरीके से नहीं देखा जा सकता है। जनता अलग तरीके से चुनाव का जवाब नहीं होती, चुनाव का जीत का सवाल नहीं होती, और चुनावी जीत सवाल होती तो फिर मुद्दे खत्म होते ना। इसको दूसरे तरीके से देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी 89 में लेकर आई, उसके बाद वो लगातार चुनाव हार गई, तो क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया? या उस पार्टी ने भी नहीं छोड़ा? तो वो मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता। और जब आप बना लेते हैं राम मंदिर तो आप हार जाते हैं अयोध्या में, फैजाबाद में। तो वो चुनावी जीत को, हार को आप उस मैंडेट के साथ नहीं जोड़ सकते। मैंडेट अलग चीज है, इश्यूज अलग तरीके से, इलेक्शंस को अलग तरीके से लड़ा जाता है, जीता जाता है, हारा जाता है, वो एक अलग उसमें मसला है। वो अलग मसला। 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट, उसको मैं थोड़ा सा अलग रखती हूँ।